ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अब इस 18वें अध्याय में गीता का उपसंहार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो भी कर्म करो मुझे अर्पण कर दो और मेरे परायण होकर के संपूर्ण कर्मों को करो तो करते हुए परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकेगी और मेरे को अर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए यदि जीवन व्यतीत करोगे तो और अपने मन को चित्त को मुझ में यदि लगाओगे तो सर्व दुर्गाणी समस्त संकटों को मत प्रसादात मेरी कृपा से अनायास ही सहज में ही पार कर जाओगे। ये बात भी भगवान श्री कृष्ण ने बताई, पर ये सैद्धांतिक बात है। जैसे आप बाहर निकलेंगे तो सूर्य का उजाला आपके ऊपर आएगा ही आएगा, ऐसे ही यदि आप कर्म करेंगे भगवत अर्पण बुद्धि से तो ये प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा कि आपके संकट नहीं रह जाएंगे, संकट अनायास ही पार हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, लड़की विवाह को थी, मकान भी बनाना था, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, पर ना मालूम ये सब कैसे निकल गए। भगवान की कृपा से ईमानदारी का रास्ता जीने वाला और भगवान की कृपा का एहसास करता हुआ शरण ग्रहण करके कर्म करने वाला समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाता है। परंतु यदि अहंकार के वशीभूत होकर के और हमारी ये बात नहीं मानोगे, मोह के अधीन हो जाओगे, जैसे राजा धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं माने, उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा था भगवान श्री कृष्ण ने, और ये कहा था 5 गांव दे दो, हम पांडवों को इसी में संतुष्ट कर देंगे, हमारी बात पांडव लोग नहीं टालेंगे। पर नियत तो देखो, वो कहता है सुई की नोक के बराबर भूमि ना दूंगा, और उल्टा कहने लगा इनको बंदी बना लो। उनका बंदी बना पाओगे? मैं आ जाओ बनाओ, हमें जरा दिखाओ कैसे बंदी बनाते हो। तो क्या है, बंदी तो ना बना सके, अपितु वो अपना सत्यानाश जरूर कर लिया। सारे 100 भाई मारे गए और सारा वंश डुबो दिया उन्होंने। और यदि भगवान की बात माने होते तो सहज में ही समस्त संकट अनायास ही पार कर जाते। जैसे पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और ना मालूम कितने संकट आए। अब पहले तो जुआ खिला करके सारा राज हड़प लिया गया, द्रौपदी के सहित जंगल गए, जंगल में जाकर के
दुर्वासा जी को भेज दिया, वहाँ खाने को खुद का जुगाड़ नहीं। दुर्वासा जी को वो 60,000 चेला लेके पहुंच गए। तो क्या है, भगवान ने एक आधा चावल बटलोई में लिया और खा लिया, सबको संतुष्ट कर दिया, पेट सबका भर दिया। उन दुर्वासा जी को लगा कि मेरे पेट में अभी कुछ खाने की गुंजाइश है नहीं, और धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा धर्मात्मा है, यदि मैं गया तो खिलाए बगैर ना रहेगा। इसलिए शिष्यों से कहा, अरे शिष्यों उधर जाना ठीक नहीं है, वहाँ बहुत तेज से पेट पहले ही से भरा हुआ है। शिष्यों ने कहा मेरा भी भरा हुआ, मेरी भी जाने की इच्छा नहीं थी, आप कृपा करो और वहाँ ना ही जाना पड़े। दुर्वासा जी ने कहा चुपचाप निकल चलो, देख लेगा तो बुलाएगा। इसलिए वो चुपचाप निकल गए। महासंकट जो दुर्योधन ने भेजा था, ये क्या था कि दुर्वासा के लिए अन्न जल तो मिलेगा नहीं वहाँ, और नहीं मिलेगा तो वो श्राप दे देंगे। तो क्या है, इस महान संकट को वो अनायास ही तर गए। इसी प्रकार आपत्तियां विपत्तियां झेलते हुए एक बार द्रौपदी को जयद्रथ उठा ले गया, जो कि दुर्योधन का बहनोई था। तो कितनी बड़ी आपत्तियां विपत्तियां आईं और पार करते गए। यक्ष ने परीक्षा के निमित्त चारों भाइयों को ही मार दिया। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा एक कौन जिंदा कर लो जिसको करना चाहो। तो क्या है, खैर धर्मराज की बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने चारों भाइयों को जीवित करा लिया। ना मालूम कितनी आपत्तियां विपत्तियां आईं, पर भगवान की कृपा से, जैसा कि वचन दिया है भगवान ने, सत्य ही कहा है, मत प्रसादात। जैसे पांडव जो भी कर्म करते भगवान श्री कृष्ण के अर्पण होकर के करते, हर बात में भगवान श्री कृष्ण की सम्मति लेते। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है, वो अपने भक्तों को यूं ही नहीं छोड़ते, अपने भक्तों की ऐसे ही रक्षा करते हैं जिम बालक राखे महतारी। जैसे महतारी बालक की रक्षा करती है, ऐसे ही वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे ही पांडवों की रक्षा की है। भगवान श्री कृष्ण की दयालुता देखो, करुणा देखो। वो कहते हैं कि जो अर्जुन का शत्रु है वो हमारा भी शत्रु है, इतना प्रेम मानते थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अंतरात्मा में समाये हुए हैं। एक बार की बात है, ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये जगत के ईश्वर हैं। जब शांति प्रस्ताव की चर्चाएं चल रही थी, तो एक बार संजय को भगवान श्री ये पांडवों के यहाँ दूत बना करके भेजा गया था। तो उन्होंने जब वहाँ प्रवेश किया, तो महलों में उस समय भगवान श्री कृष्ण भी पधारे हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन वहाँ पर बैठे हुए थे, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके अपने गोद में रख करके दबा रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अर्जुन दबा रहे थे, जो कि भगवान से अनन्य भाव को प्राप्त हो चुके थे, अर्जुन का एक चरण रुक्मिणी पकड़े हुए थे, एक चरण द्रौपदी जी पकड़े हुए थे। इतना घनिष्ठ अर्जुन थे। भगवान भक्त के बीच में, अपने और भक्त के बीच में अंतर नहीं रखते, अत्यंत नजदीकी। जब ये बताया गया कि संजय आए हुए हैं दूत बन करके, तो उनको यहीं ले आओ। बोले महाराज दरबार में चल। बोले नहीं, ऐसे ले आओ, कोई बात नहीं। संजय जो है बड़ा चित्त उसका निर्मल है और पुण्यात्मा है, हमारा भक्त भी है, वो हमारे रहस्य को जानने वाला है, इसलिए उसको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। ले आए। जब उन्होंने ये देखा तो समझ गए कि अर्जुन को तो कोई परास्त नहीं कर सकता। जिस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इतना चाहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जगत के एकमात्र आधार हैं।
माया को स्वीकार करके ये ईश्वर बनते हैं, मन को स्वीकार करके जीव बनते हैं, और देह को मैं मान करके वसुदेव देवकी के पुत्र भी बन जाते हैं। ये सर्वरूप हैं, सब गोविंद है, ये जग हरि का रूप है, ये समस्त जगत भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। ऐसे जगत का एकमात्र कारण महान ईश्वर जिन अर्जुन को इतना चाहता है, उन अर्जुन का जो अनन्य भाव से युक्त भक्ति है, उस भक्ति का कुछ अंश हमारे में भी आए, इस वजह से भगवान के दासों का दास बनना द्रौपदी और रुक्मिणी ने भी स्वीकार किया। भगवान के दासों का भी जो दास बनता है उसे भगवान वो अतिशय प्रिय लगता है। भगवान के चरण पकड़े हुए अर्जुन और कहते हैं, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ। रुक्मिणी जी कहते हैं, हमारे पति भगवान श्री कृष्ण का जो दास है, मैं उनका भी दास हूँ। भगवान इससे अत्यंत संतुष्ट होते हैं, जो भगवान के भक्तों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। संजय ने जाकर के धृतराष्ट्र को बताया, महाराज अच्छाई इसी में है कि पांडवों से सुलह कर लो, वरना जो मैं देख के आया हूँ उससे तो यही साबित होता है कि युद्ध पांडव नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही लड़ेंगे, और उनको जीतने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। सारी सृष्टि उन्हीं में बसती है। सारे ब्रह्मांड, अनंत सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि ग्रह इस परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण के में ही बसते हैं। इनकी सत्ता से ही सत्तावान होकर के सक्रिय हो रहे हैं। इसलिए बैर विरोध त्याग करके उनका राज वापस दे दो, वरना कुशल नहीं है। लगता है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बस उस अंधे धृतराष्ट्र ने बात नहीं मानी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते मेरी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण को ये आम आदमी है ऐसा जो मानते हैं वो मूढ़ बुद्धि है, उनकी बुद्धि में विवेक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, कृष्णात् परम तत्व हम न जाने। मधुसूदन स्वामी कहते हैं, मैंने वेदांत बहुत पढ़ा है, पर मैं श्री कृष्ण के अलावा और कोई तत्व नहीं जानता हूँ। ये तत्व के रूप में, आत्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, सत्तात्मक परमात्मा के रूप में कोई दूसरा नहीं, ये श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे जगत के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वचन दिया है, तुम मेरे शरण होकर के अपने समस्त कर्मों को करो तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को तुम अनायास ही पार कर जाओगे। कैसे? जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम जो भी कर्म करो मेरे अर्पण करो, यत करो यदस्नास यद जो ददास्यस यत तपस्या कौन्ते तत्कुरुष मदर्पण, मेरे को अर्पण करो तो कर्म कर्म योग बन जाएगा। उस परमात्मा की भक्ति करो। हाँ, वो परमात्मा सब में समाया हुआ है। तो ये विषय 6वें अध्याय से लेकर 12वें तक में निरूपण कर दिया, और ये बात भगवान ने क्लियर कर दी कि मत्ता परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजया, मेरे अलावा अथवा मुझसे परे किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। इसलिए सब गोविंद है, ये सब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह है। कौन सा विग्रह? जिसके लिए उपनिषद कहते हैं, हाँ, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। जो सत्ता मात्र अद्वितीय परमात्मा है यही भगवान श्री कृष्ण है। माया को स्वीकार करके ईश्वर ओम नाम वाले हो जाते हैं, मन को स्वीकार करके जीव, देव को स्वीकार करके देहाभिमानी हमारी तुम्हारी बन जाते हैं, हमारी तुम्हारी तरह बन जाते हैं। पर ये सब होते हुए, देह बनते हुए भी देह अपने को नहीं मानते सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ। और मन को स्वीकार करके जीव भाव भी स्वीकार है, वैसे त्याग भी देते हैं। स्वीकार किए हुए भी त्यागे हुए की तरह रहते हैं। और इसी प्रकार माया को स्वीकार किए हुए भी, हाँ, माया को अस्वीकार किए की तरह ही, अस्वीकार ही किए हैं ऐसा समझना चाहिए। सच्चे अर्थों में तो मद भावम सोधि गच्छति कहते हैं ना, मेरे भाव को प्राप्त हो जाओगे। तो किसी ने पूछा तुम्हारा भाव है कौन?
बोले दे तो 120 साल के लिए, इसी तरह जीव भाव भी उतने समय के लिए रख लिया, ईश्वर भाव महाप्रलय तक के लिए रख लिया, परंतु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये ब्रह्म भाव, ये चैतन्य सत्तात्मक भाव, सच्चिदानंद स्वरूप, ये भगवान श्री कृष्ण का मद भाव है, अपना स्वयं का भाव है, इसमें सदा रहते हैं, इसमें कभी बदलाव नहीं आता। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, यही समस्त जीव चराचर की बुद्धि देश का साक्षी भी है। इसी को गीता आत्मा करके कथन कर रही है। ऐसा ये आत्मा ही ईश्वर है, माया को स्वीकार करके और मन को स्वीकार करके, जीव देव को स्वीकार करके 3.5 हाथ का आकार, ये मानव मात्र। खैर, ऐसा ये परमात्मा किसी ने पूछा रहता कहाँ है और करता क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में मेरा निवास है। करते क्या हो, बोले सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ, ब्रह्मा बन करके साकार होता हूँ, फिर मैं सृष्टि रचना करता हूँ। विष्णु बन करके साकार होता हूँ, सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु बन जाता हूँ, साकार हो करके पालना कर देता हूँ, और तमोगुण को स्वीकार करके साकार होता हूँ और तमोगुण स्वरूप रुद्र भगवान बनता हूँ संहार करने के लिए। मेरे से सृष्टि उत्पन्न होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। बोले अच्छा ये काम है। हो कौन? आत्मा। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी भाव है और यही भगवान श्री कृष्ण का मद भाव है। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये बात भी कही है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। बहुत सारे ज्ञानवान लोग हमारे इस गीता ज्ञान को सुन करके पवित्र होकर के मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। ऐसी ये भगवान श्री कृष्ण की अनंत महिमा है और इनका कोई सच्चे अर्थों में इनका पूरा कोई निर्वचन नहीं कर सकता। ये भगवान श्री कृष्ण ही कृपा करें तो ही भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी जो ये गीता है ये समझ में आती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सारे संकट छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गीता ज्ञान प्राप्त होता है, सांसारिक पद पदार्थों की उपलब्धि होती है। खुला कहा है जो तुम्हारे को प्राप्त नहीं हम प्राप्त करा देंगे, जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा भी हम करेंगे, ऐसा साफ वचन दिया है। इसलिए करने कराने वाले बहुत से भक्त तो यही बोलते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सब कुछ करने कराने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसा मान करके भक्त लोग तो भगवान श्री कृष्ण का निरंतर भजन करते हैं, विवेकी लोग निरंतर भजन करते हैं। ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, इसके बुद्धि देश का साक्षी है। बुद्धि में जो कर्मजन्य संस्कार है उन्हीं को प्रेरणा करता है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे संस्कार में न दैन्यम न पलायनम, आप युद्ध में दीन नहीं होते, पीछे नहीं हटते हैं। दीनता नहीं आती अर्जुन को युद्ध में और युद्ध में पीछे नहीं हटते। ऐसे अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारी बात नहीं मानोगे कोई बात नहीं, पर अभी जब ललकारे जाओगे तो युद्ध करने खुद ही चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में है। और वो स्वभाव किस में रहता है? बुद्धि में रहता है। बुद्धि के पीछे हम हैं और हम सभी के संस्कारों को प्रेरित करते रहते हैं। यही हमारा काम है। और जिसकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें, अर्थात जिसने जैसे संस्कार बुद्धि में इकट्ठे किए हैं हम उसको वैसा ही प्रेरित कर देते हैं। जैसे बल्ब में लाल रंग भरा है कि पीला भरा है कि नीला भरा, जैसा भरा होगा बिजली उसी को चमका देगी। नीला वाला भरा होगा तो नीला प्रकाश दिखेगा, और लाल रंग भरा होगा तो लाल प्रकाश दिखेगा, और पीला या सफ़ेद भरा होगा तो वो दिखेगा। इसलिए राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें। इसलिए सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि।
अपनी प्रकृति के अनुसार तो ज्ञानवान भी चेष्टा करते हैं। कई ज्ञानी समाधि वाले हैं तो समाधि में रुचि वाले, कई वाले तो प्रवचन करते हैं तो उन्हें प्रवचन में रुचि है, कई तपस्या करते हैं, जैसे ज्ञानवान विश्वामित्र जी हैं तपस्या करते रह गए, वशिष्ठ जी महाराज कर्मकांडी माने गए हैं तो वो कर्मकांड पुरोहिती वाला कर्म करते रहे और ब्रह्म ज्ञानी बने रहे। तो सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानवपि, ज्ञानवान ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। और प्रकृति तुम्हारी क्या है, स्वभाव तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारे बुद्धि में संस्कार है वही तुम्हारा स्वभाव है। उसको भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी आत्मा के रूप से स्थित होकर के प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का तेरे स्वभाव में तो युद्ध से पीछे ना हटना और दीन ना होना ये है, तो तू हमारी बात मान नहीं रहा, कह रहा भिक्षा मांग के खा लूँगा और मैं युद्ध नहीं करूँगा, आतताइयों को नहीं मारूँगा। ये सब मोह भरी तेरी बातें हैं, इनसे हट जाओ अर्जुन। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वभाव, हमारे कहने से नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वभाव जो अंदर भरा पड़ा है वो तुम्हारे को बरबस ये काम करवा लेगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। शरीर तो एक यंत्र है, माया का बनाया हुआ एक यंत्र। कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने नाता जोड़ा वाली कहानी है। पंचभूतों में हमारे शरीर में जो खाली जगह है उसको कहते हैं आकाश। जैसे हम पानी पीते तो कहीं तो जगह खाली है वहाँ भर जाता है, कोई तो एक डेढ़ 2 लीटर पानी पी जाते हैं तो 2 लीटर की बोतल के बराबर जगह भीतर होगी ना, तब तो वो पानी जाता होगा, तो खाली जगह है ना शरीर में। तो आकाश तत्व तो पहले से विद्यमान है। इसी प्रकार हवा आती जाती है, वायु भी विद्यमान है। इसी तरह शरीर गर्म रहता है इसलिए अग्नि भी विद्यमान है। और इसी प्रकार से शरीर में कहते हैं 80% पानी होता तो पानी भी विद्यमान है और मिट्टी भी है। तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इन पांचों को मिलाकर के ये स्थूल शरीर बना है। ये पंचायती अखाड़ा कहा गया है। ये एक यंत्र है, ये 5 चीज़ों से मिलाकर के ये बनाया गया है। कैसा है ईश्वरीय, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक यंत्र है और इस स्थूल यंत्र में कितने चीज़ों ने अपना योगदान दिया तब ये स्थूल शरीर बना। तो आकाश ने योगदान दिया, वायु ने दिया, अग्नि ने दिया, जल ने दिया, भूमि ने दिया योगदान, तब ये स्थूल शरीर बना। अब ये पंचभूतों के सात्विक सतोगुण निकाल लिया गया। जैसे जब दही जमाते हैं तो घी निकाल लेते हैं, ऐसे पंचभूतों के द्वारा जब शरीर बनाया तो उसका सतोगुण निकाल लिया गया था, रजोगुण निकाल लिया गया था। तो सतोगुण से तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन बुद्धि चित्त अहंकार इतनी चीज़ें बना ली गईं, और रजोगुण जो निकाल लिया गया था उससे 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियाँ बना दी गईं, और जो बचा हुआ तमोगुण था आकाश वायु तेज जल पृथ्वी का, उससे शरीर बना था ये। तो अब ये ईश्वर यंत्र बना रहा है। तो यंत्र कैसे बनाया, माया का जो तमोगुण अंश था आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, उसके द्वारा तो स्थूल शरीर बनाया जो ये 3.5 हाथ का है। परंतु इसके अंदर रहने वाली 5 ज्ञानेंद्रियाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पंचभूतों के सतोगुण से बना दिया, और पंचभूतों के रजोगुण से 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियाँ 10 ये बना दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से ये और विशुद्ध सतोगुण जो था ना, उससे बुद्धि बनाकर उसमें प्रतिबिंबित होने वाली चेतना, यहाँ तक ये यंत्र का क्षेत्र कहा गया। ये यंत्र ही है यहाँ तक,
सोने जागने वाली चेतना तक। तो भगवान कहते हैं ये शरीर एक यंत्र है, इसको यंत्र की तरह देखें तो देहाभिमान से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस यंत्र रूप शरीर का जो हृदय देश है उसमें एक संकल्पात्मक गुफा है। इस शरीर को डॉक्टरों ने चीरा फाड़ा हृदय में देखा, वहाँ उनको यहाँ कोई गुफा मिली नहीं है। जैसी गुफाएं लंबी लंबी पहाड़ों के अंदर होती है ऐसी कोई गुफा होगी, ऐसी परिकल्पना आप अपने मन में नहीं कर लेना। यहाँ बुद्धि रूपी गुहा का मतलब है ये जो संकल्पात्मक बुद्धि वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति को जो चेतना प्रदान कर रहा है। इसी अर्थ में बुद्धि रूपी गुहा में चैतन्य का प्रतिफलित होना कहा गया है, न कि कोई गुफा है। और ये बुद्धि कैसी है? संकल्पात्मक है। संकल्प का कोई रूप आकार नहीं होता है, परंतु वो संकल्पात्मक जो बुद्धि है, बुद्धि रूपी जो गुफा है, वो नाभि से 10 अंगुल ऊपर की ओर है, जहाँ पर हृदय बताते हैं। यहाँ पर और आप और हमें ये एहसास भी होता है, यदि कोई बात हो तुरंत हृदय पकड़ते हैं। यहीं पर चेतना का मुख्य तौर से निवास भी कहा गया है। यहीं से चेतना जब जागृत अवस्था प्राप्त होती है तो दाहिने नेत्र पर जीव आ जाता है, और जब स्वप्नावस्था होती है तो दाहिने नेत्र से ऊपर उतर कर कंठ में आ जाता है। उस समय स्वप्ने का जगत देखता है, और जब स्वप्न रूप जगत से भी ये जीवात्मा हटता है तो हृदय देश में आकर सो जाता है। उस समय मन लीन हो जाता है, न स्थूल जगत दिखता है। स्थूल जगत दाहिने नेत्र पर जब जीव होता है तब देह और जगत दिखता है, परंतु जीवात्मा जब लीन हो जाता है तो स्थूल जगत भी नहीं दिखता क्योंकि मन लीन है, और ना ही सूक्ष्म जगत दिखता है क्योंकि मन लीन है। मन के खड़े होने पर भी जब मन खड़ा होता है, और खड़े होने पर जब हृदय नाम की नाड़ी से होकर जब कंठ देश में स्थित होता है तब उस समय स्वप्ने का जगत दिखता है, और जब और ऊपर दाहिने नेत्र पर आ जाता है तो देह और जगत ये बाहर जागृत अवस्था वाला स्थूल देह और जगत दिखने लगता है। ऐसा जो शरीर रूप एक यंत्र है उसमें ये ईश्वर रहता है, हृदय देश में रहता है, प्रतिफलित होता है। जैसे तुम्हारे मुख का प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है दर्पण में, दर्पण में दिखता है पर दर्पण में होता नहीं पर दिखता है। जैसे सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ और बगल में लगे हुए शीशे में ड्राइवर को दिखती रहती हैं, और वो गाड़ियाँ सैकड़ों की तादाद में पीछे तक दिखती हैं, पर वहाँ उस दर्पण में एक भी गाड़ी नहीं। ऐसे ही इस जीवात्मा में भी जगत का संस्कार रहता है, और चैतन्य आत्मा की सत्ता पाकर के इस मन में जगत ना होते हुए भी जगत दिखता है, जैसे कि दर्पण में। मन में, अरे वो ये मन में नहीं, अंतर्यामी आत्मा में, मन में संस्कार रूप से जगत रहता है। जैसे सड़क पर गाड़ियां हैं ऐसे ही मन में ही ये जगत है, परंतु चैतन्य आत्मा की समीपता पा करके ये मन देह और जगत के रूप में स्वप्नावस्था में दिखने लगता है। किसमें? अंतर्यामी आत्मा में, और ना होता हुआ भी दिखता है। और जागृत अवस्था में जब वही संस्कार अत्यंत स्थूल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो हमें और आपको ये जागृत अवस्था वाला स्थूल देह और जगत दिखने लगता है। किसमें? ये लगता है ये मैं हूँ, और ये मैं शब्द का असली अर्थ है अंतर्यामी आत्मा। उस अंतर्यामी आत्मा की जगह देह दिख रहा है। जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो तो तुम्हारा गर्दन के ऊपर है, पर दर्पण में दिख रहा है, दर्पण में है नहीं। ऐसे ही चैतन्य आत्मा में ये देह और जगत दिख रहा है, परंतु चैतन्य आत्मा में अभिव्यक्ति भर हो रही। किसकी हो रही? मन की। मन में जगत है उसी की हो रही है। जैसे तुम्हारे चेहरे में जो मस्सा है ना, वो मस्सा गर्दन वाले मुख में है, इसीलिए दर्पण वाले मुख में भी दिख रहा है। ऐसा समझना चाहिए।
ऐसे ही ये जगत देह और जगत मन में है, पर चैतन्य आत्मा में अभिव्यक्ति हो रही है। इसलिए चैतन्य आत्मा से जगत को यदि निषेध कर दिया जाए, कैसे? देह मैं नहीं हूँ, हाँ, देह के संबंधी मेरे नहीं है, मन और बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं, मैं नहीं हूँ। फिर जो बचा हुआ तत्व है वो सोहम अस्मि, वो आत्मा है, वही हमारी असली मैं भी है। इसलिए इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सहा। देह और जगत से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि को भी जो जानता है, हाँ, उसका नाम है आत्मा। उसी में ये इन सब की अभिव्यक्ति भी हो रही है, जगत की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, पर आत्मा में अभिव्यक्ति हो रही, पर आत्मा में ये सब नहीं है। जैसे दर्पण में ही सारी गाड़ियों की अभिव्यक्ति हो रही है, पर दर्पण में गाड़ियां नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो शरीर रूप जो यंत्र है, उसमें नाभि अंगुल के से नाभि देश से 10 अंगुल की ऊपर की ओर जो बुद्धि रूपी गुहा है, वहीं मेरा निवास है। और उस हृदय देश में जो चैतन्य सत्ता है, उसको अंतर्यामी बोला जाता है, यही ईश्वर कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूता नाम। वो जो भगवान श्री कृष्ण है ना, स्वयं अपनी महिमा बता रहे हैं। ऐसा जो ईश्वर है वो सभी के हृदय देश में विद्यमान है। हृदय देशे तिष्ठति। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को, सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणियों को ईश्वरा, अंतर्यामी वो परमात्मा, माया, अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार ब्राह्मण भ्रमण कराता है। सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में स्थित है। कौन? अंतर्यामी, वही ईश्वर। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुआ संपूर्ण भूत प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उन समस्त जीवों के कर्मों के अनुसार ब्राह्मण भ्रमण कराता हुआ संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। वो कहीं बाहर नहीं, सो प्रभु और नहीं, सो तू है। हृदय देश में वो कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी आत्मा ही है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। यही सभी के कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी ईश देत फल हृदय विचारी। हृदय देश में जो बुद्धि है, उसी में शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार बैठे हैं। अंतर्यामी आत्मा उसमें सत्ता देता है। सत्ता देता तो शुभ कर्म का फल तुम्हें सुख मिलता है, अशुभ कर्म का फल तुम्हें दुख मिलता है। कहीं बाहर से नहीं, अंदर ही से आ रहा। तो ईश्वर इस प्रकार से सभी के कर्मों का फल भी देने वाला है। इसलिए शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी ईश देत फल हृदय विचारी। हृदय में विचार करके देता है। जैसा तुमने दूसरों के साथ न्याय अन्याय किया है, उसी न्याय अन्याय के अनुसार ही वैसी देश काल परिस्थिति में भी तुम्हें सुख अथवा दुख वो प्रदान करता है। यही पालन करना है, यही विष्णु भी है, यही विष्णु है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। तो रामचरितमानस में तो कहा, इसी श्लोक को ऐसे कहते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये माया के द्वारा प्रेरित होकर के, समय पा करके, जैसे सर्दी आ गई सर्दी वाली घास हो जाएगी, गर्मी आ गई गर्मी वाले हो जाएंगे, आम पक जाएंगे, और भी कई तरह की बात वो परिवर्तन हो जाते हैं। बरसात में बरसात वाले समय पा करके, काल कर्म, कर्म प्रकट होता है और स्वभाव अंदर संस्कार बना हुआ है, संस्कार के अनुसार वो अपना क्रिया में लग जाता है। और गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुणी वृत्ति रजोगुणी वृत्ति तमोगुणी वृत्ति उसी के अनुसार चेष्टा होने लगती है। उसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यहाँ इस श्लोक में। वहाँ ऐसे कह दिया,
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जैसे तुम्हारे कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार माया अपनी माया शक्ति के द्वारा वो ईश्वर जो कि हृदय देश में विद्यमान है, सबको कर्म का फल भुगाने के लिए प्रेरित करता है। सो घूमते फिर रहे हैं, जिसके जैसे कर्म है, जिसकी जैसी चाकरी, ताको तैसा दें, वैसा उसको मिल रहा है। इसलिए कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ ये बात लक्ष्मण जी ने निषाद राज को ये बात बताई थी कि हे निषाद, हमने क्रोधवश अपने पिता दशरथ जी को भी यद्यप कुछ बोल दिया है, पर क्रोध की बात है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। निजकृत कर्म, अपने कर्म ही सभी को सुखी और दुखी करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और वो कर्म हृदय देश में विद्यमान है, और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण आत्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, अंतर्यामी रूप से ईश्वर के रूप में विद्यमान हैं और जीवों को कर्मों का फल देते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।